पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसका हल हम इस प्रकार करेंगे। इसके विपरीत मान लीजिए कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। हम किसी भी परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ p तथा q दो पूर्णांक हैं और q शून्य के बराबर नहीं है। इसलिए वर्गमूल 5 को हम p बटा q लिख सकते हैं। यदि p तथा q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करें तो वर्गमूल 5 को हम लिख पाएंगे a बटा b, और a और b सहभाज्य हैं। अतः वर्गमूल 5 बराबर होगा a बटा b, या वर्गमूल 5 गुना b बराबर होगा a। दोनों तरफ वर्ग करने पर हमें मिलेगा 5 गुना b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, या b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा 5। यहाँ हम देख रहे हैं कि 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 5 a को भी विभाजित करेगा। ये हमने प्रमेय में देखा था। अतः a को हम 5c के बराबर मान लेते हैं, क्योंकि a 5 द्वारा विभाजित होता है, अर्थात a का 5 कोई गुणनखंड है। इसलिए हम लिख सकते हैं 5 b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमने इसमें a बराबर 5c रखने पर 5 b स्क्वायर बराबर 5c होल स्क्वायर, या 5 b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर आ जाएगा, जिसको हम लिख पाएंगे b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर, या c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटा 5। यहाँ 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 5 b को भी विभाजित करेगा। इसको हम ले लेते हैं समीकरण संख्या 2। समीकरण 1 तथा 2 से हम पाते हैं कि 5 a तथा b दोनों को विभाजित करता है, जिसमें 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक उसी प्रकार इसमें भी हम विपरीत मान लेंगे कि 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, अर्थात हम सह अभाज्य हैं। ऐसी संख्याएं a और b जहां b शून्य के बराबर नहीं है ज्ञात कर लेते हैं, और 3 जमा 2 वर्गमूल 5 को a बटा b लिख लेंगे। अतः 2 वर्गमूल 5 बराबर a बटा b माइनस 3। देखिए, इसको हम लिख पाएंगे a बटा b माइनस 3। इसको अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्गमूल 5 बराबर a माइनस 3b बटा 2b। चूँकि a तथा b पूर्णांक हैं और 2 तथा 3 भी पूर्णांक हैं, इसलिए a माइनस 3b बटा 2b एक परिमेय संख्या है। जबकि हम ये जानते हैं, अभी हमने सिद्ध किया था, वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे एक विरोधाभासी परिणाम प्राप्त होता है कि वर्गमूल 5 परिमेय संख्या है। ऐसा विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है कि 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। पहला,
1/वर्गमूल 2। मान लीजिए कि 1/वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। हम किसी भी परिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ p तथा q दो पूर्णांक हैं और q शून्य के बराबर नहीं है। इसलिए p/q बराबर होगा 1/वर्गमूल 2। यदि p तथा q को उभयनिष्ठ गुणनखंड के विभाजित करके लिखें 1/वर्गमूल 2 बराबर a/b, तो a और b सहभाज्य हैं। अतः वर्गमूल 2 बराबर होगा b/a के, या हम लिख पाएंगे वर्गमूल 2 गुणा 1 बराबर b। दोनों तरफ वर्ग करने पर हमें प्राप्त होगा 2a² बराबर b²। इसको हम समीकरण संख्या 1 मान लेते हैं, या a² बराबर b²/2। यहाँ 2 b² को विभाजित करता है, अतः 2 b को भी विभाजित करेगा। इसमें हम b बराबर 2k माना और 2 और b द्वारा विभाजित होता है, अर्थात b का 2 कोई गुणनखंड है। इसलिए 2a² बराबर 2k होल स्क्वायर में b बराबर 2k रखने पर हमें प्राप्त होगा, देखिए 2a² बराबर 4k²। इसमें 2 से कैंसिल करने पर हमें क्या मिलेगा, a² बराबर 2k²। 2a² को विभाजित करेगा, अतः 2a को भी विभाजित करेगा। इसको समीकरण संख्या 3 मान लेते हैं। समीकरण 2 तथा 3 से हम पाते हैं कि 2a तथा b दोनों को विभाजित करता है, जिसमें 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b में 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है कि 1/वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 1/वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 7 गुना वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें भी ठीक उसी प्रकार इसके विपरीत मान लीजिए कि 7 गुना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। हम किसी भी परिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ p तथा q दो पूर्णांक हैं और q शून्य के बराबर नहीं है। इसलिए p/q हम लिख सकते हैं 7 गुना वर्गमूल 5 के बराबर। यदि p तथा q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित कर लें तो हम लिख पाएंगे 7 गुना वर्गमूल 5 को a/b के बराबर, जहाँ a और b सहभाज्य हैं। अतः 7 गुना वर्गमूल 5 बराबर होगा a/b के, या हम लिख पाएंगे 7 वर्गमूल 5 b बराबर a। ये हमने तिरछी गुना की और हमें यहाँ वर्गमूल 5 प्राप्त हुआ a/7b के बराबर। अब ध्यान से देखिए, हम जानते हैं वर्गमूल 5 अपरिमेय संख्या है और दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं ये परिमेय संख्या है। क्या ये संभव है? चूँकि a तथा b पूर्णांक हैं और 7 भी पूर्णांक हैं, इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या है, जबकि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे एक विरोधाभासी परिणाम प्राप्त होता है कि वर्गमूल 5 परिमेय संख्या है। ऐसा विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है कि 7 गुना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। अतः 7 गुना वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। आइए दूसरा भाग देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 6 जमा वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसके विपरीत मान लीजिए कि
6 जमा वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। हम किसी भी परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ p तथा q दो पूर्णांक हैं और q शून्य के बराबर नहीं है। इसलिए p बटा q बराबर होगा 6 जमा वर्गमूल 2। यदि p तथा q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित कर लें तो हम लिख पाएंगे 6 जमा वर्गमूल 2 बराबर a बटा b, जहाँ a और b सहभाज्य हैं। अतः 6 जमा वर्गमूल 2 बराबर होगा a बटा b, या वर्गमूल 2 बराबर होगा a बटा b माइनस 6। इसको हम लिख पाएंगे वर्गमूल 2 बराबर a माइनस 6b बटा b। देखिए, चूंकि a तथा b पूर्णांक है और 6 भी पूर्णांक है, इसलिए a माइनस 6b बटा b एक परिमेय संख्या है, जबकि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। इससे एक विरोधाभासी परिणाम प्राप्त होता है कि वर्गमूल 2 परिमेय संख्या है। ऐसा विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है कि 6 जमा वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि 6 जमा वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है।